वेलकम टू अनदर अपडेट वीडियो अबाउट इथेरियम। आज हम लोग इथेरियम को देखेंगे और क्या कैसा पैटर्न है, क्या हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या प्राइस प्रिडिक्शन होगा, ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, और सारा चीज़ हम लोग डिटेल में एक बार एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग पहले ना वन वन डे के चार्ट से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है अभी। तो वन डे के चार्ट पे ना, अगर हम लोग वन डे के चार्ट पे चले तो ये फॉल आया है हमारा टॉप से। ये जो फॉल आया है, ये हमारा फॉल यहाँ से करीबन कितने परसेंट का फॉल है ये? 24.36% का फॉल आया है ये। तो क्या यहाँ से और गिरेगा या यहाँ से सपोर्ट लेगा? तो देखो इसमें जैसा दिख रहा है, इसको मैं ना दूसरे ये चार्ट को मैं ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे ना एक मेजर वेव खत्म हुआ है, मतलब अगर देखें तो ये हमारा वेव थर्ड का कंप्लीशन है। और जब भी कोई एक मेजर वेव का फॉल आता है ना, जब भी एक मेजर वेव यहाँ पे 3 कंप्लीट हुआ है, तो जब भी कोई भी एक मेजर वेव का फॉल आएगा ना, तो वो मिनिमम 38.6% का एक फिब रेशियो है, वहां तक तो गिरेगा ही गिरेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कि वहां तक ये फॉल आ चुका है। तो हम लोग यहाँ से फिब, ये बॉटम से हम लोग फिब लेंगे और ये टॉप पे जाके हम लोग फिब रख देंगे। तो आप देखोगे कि रिजेक्शन जहां से लिया है ना, ये प्राइस 38.2% डॉट टू डॉट लेवल है ये, जहां पे से ये रिजेक्शन लिया और प्राइस अब अपसाइड के लिए मूव कर रहा है। तो जब भी कोई भी एक मेजर वेव यहाँ पे फिनिश हुआ है, तो उसका इंडिकेशन यही है 38.2%। यहाँ पे ये टच करेगा प्राइस, दैट मीन्स कि हाँ ये करेक्शन चालू हो चुका है इसमें। तो अब बिटकॉइन ने फिर से $1 लाख को टच किया, लेकिन इथेरियम वहीं पे है। इसको भी ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग इसको ना छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। 4 आवर पे चलते हैं। तो 4 आवर पे जब भी हम लोग इसको मार्क करने का कोशिश करेंगे ना, अगर हम लोग इसको मार्क करें, इसको, ये हमारा 5 था, ये 0, इसको लेते हैं 1 2, ये कहीं 3, ये 4 और ये आपका 5, ऐसे करके हम लोगों ने इसको मार्क कर दिया। ये हमारा मार्किंग है 1 2 3 4 5। तो जब भी ये ध्यान देने वाली बात होगी कि जब भी कोई भी फॉल आता है और वो 5 मूव में अगर गिरता है ना, तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द करेक्शन। इट इज अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल, एंड इट इज द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक रूल कि जब भी ऐसे 5 मूव में फॉल आएगा, तो ये कभी भी यहाँ पे जाके रुकेगा नहीं ये फॉल। ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट इसको नहीं माना जाता है। तो करेक्शन कंप्लीट कब होगा, कैसे होगा? तो इसके लिए ना हम लोग इसमें चलते हैं, इसमें मैं पूरा ड्रॉ करके रखा हूँ आप लोग के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि ये फॉल को क्या हम लोग कैच कर सकते थे, या फिर ये ऑल ऑफ सडन आया, क्यों आया? तो जब हम लोग यहाँ पे से अगर हम लोग मार्किंग करेंगे ना, तो 1 2, ये आपका 3, तो 3 के अंदर का आपका ये 1 2 3 4 5 करके 1, ये 2, ये 3 4 और ये 5, ये 5, दैट मीन्स 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब ये फॉल कितना आएगा? तो ये फॉल कितना आएगा ये हमें पहले से पता होता है कि ये फॉल कितना आएगा। ये कैसे पता होता है? तो आप देखो, आपको भी पता है ये, कि जब भी हम लोग 1 से 2 का हम लोग ये देख लेंगे ना, ये कितना है आपका 23.79। इसी को मैं उठा के, सिर्फ इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। आप देखो, क्या ये फॉल सेम है ना सेम? तो यही रूल होता है कि अगर 1 2 और 4 5 हमेशा ना ये फॉल आपका सेम ही मिलेगा, ये फॉल हमेशा सेम होगा। तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या यहाँ पे प्राइस क्या होगा? अब यहाँ से रिवर्स कर जाएगा या फिर यहाँ से और डंप आएगा? तो मेरे हिसाब से ये बेस बन चुका है, ये बेस बन चुका है। अब आप टाइमिंग का बात करोगे कि ये 2 को कितना टाइम लगा था आपको? 2 को लगा था आपको 13 बार्स, 13 डेज, 13 बार्स। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका टाइमिंग क्या होगा, कितना अभी तक हो चुका है ये आपका 4 बार में ही गिरा है। तो जब भी ऐसा शार्प फॉल आता है ना, ये 13 का हाफ में ही ये कंप्लीट कर चुका, 13 का 1/4 लिया करीबन। तो जब भी ऐसा शार्प फॉल आता है ना, तो इसको हम लोग मान नहीं सकते हैं कि ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग अब क्या देखेंगे? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना 13 को, आप यहाँ पहले तो 13 यहाँ पे कर दो, ये 13, ये है आपका पहला टाइम ड्यूरेशन, कि ये टाइम पीरियड को ये मैच करेगा पहले। और दूसरा 13 इंटू 2 26। तो आपको ये 26 कहाँ पे आ रहा है? ये आपका 23 24, ये 26, 11 जनवरी। आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा दो यहाँ पे ना, इस ये आपका मैक्सिमम टाइम है ये फॉल को कंप्लीट करने का, इस फॉल का।
तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे 19% का फॉल है, 23.52, तो आप प्लस करके 5% और रख लो। वो रूल होता है इसलिए मैं प्लस कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हाँ मैं प्लस कर दे रहा हूँ बस। तो 13, 23 और 5, 28, 28 पॉइंट आपका 28.5, 29 रखते हैं ये फॉल बस यहाँ तक। और इसको भी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब देखो कितना क्लियर सिनेरियो बन गया आपके पास। आपके पास टाइम भी पता है और आपको नीचे का बॉटम भी पता है यहाँ पे ईथ का, इथेरियम का, कि हाँ इतने टाइम में, और ये नीचे का बॉटम अभी लगेगा, क्योंकि बेसिक रूल क्या बोलता है कि जब भी हम लोग कोई भी प्राइस एक्शन में, कोई भी प्राइस अगर 5 मूव में गिर रहा है ना, तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉल, इट कांट बी कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ एनी फॉल। ये फॉल का बॉटम और एंड नहीं माना जाता है कभी नहीं। तो हम लोग ना अब देखते हैं कि हमारा प्रोस्पेक्ट क्या है। तो प्रोस्पेक्ट तो सिंपल है भाई, सेल ऑन राइज ही है यहाँ पे। अब सेल ऑन राइज है तो हम लोग इसको एनालाइज करने के लिए 1 घंटे के फ्रेम में चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि क्या बन रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो आप इसको ए मार्क कर सकते हो, 1 2 3 4 5। अब इसको आप 0, ये ए, ये कहीं बी बनाएगा, फिर आपका ये सी बनेगा। ये आपका ये बड़ा टाइम फ्रेम है। अब जैसे हम लोग 1 आवर पे हैं तो इसका सब काउंट कैसा होगा, ये 0, ये ए, ये बी और ये सी में जा रहा है। ये प्राइस अभी ऊपर जो जा रहा है आपका वो सी में जा रहा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऊपर से एक बार फिफ्थ डालते हैं। ऊपर से जब हम लोग यहाँ पे फिफ्थ डालेंगे ना, तो हमारा रिजेक्शन लेवल क्या है देखिए। आपका रिजेक्शन लेवल, पहला रिजेक्शन लेवल 50% और फाइनल रिजेक्शन लेवल आपका क्या है 61.8%। बस यही इसका लिमिट है, इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगी। 3694 और 35, ये सॉरी ये क्या है, कितना है 3570, दैट्स इट। आप ये दोनों लेवल पे चाहो तो यहाँ पे सेल कर सकते हो इसको। और आपका अगर इतना डिटेल बात होगी ना, ये एसएल होगा आपका 81.2% के ऊपर। कैंडल का बॉडी क्लोजर अगर होता है देन यू विल हैव टू टेक द एसएल एंड यू विल हैव टू एग्जिट द ट्रेड। और ये सारा चीज वैलिड कहाँ पे है, तो 288 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये 81.2 तो जाने का दूर का बात है, उसको टच भी नहीं करना चाहिए। क्लोजर तो दूर की बात हो गई, अगर वो वहां पे जाकर और इसको टच भी करता है तो आप एग्जिट कर जाओगे, ये इनवैलिडेट हो जाएगा ट्रेड। तो सेल ऑन राइज है, आपको जैसे भी एंट्री करना है आप अपना एंट्री खुद से प्लान करो। और यहाँ से नहीं भी तो आपका कितना है, ये देखो 3% का इधर, और एसएल आपका आ रहा है 8% का करीबन एसएल है, 8% का एसएल है। और टारगेट जो होगा आपका, टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि 0.618 के लेवल से फॉल आता है, तो इसका टारगेट होगा, वो हम लोग यहाँ से रिट्रेसमेंट डालेंगे बी से, जहां पे भी ये आपका सब डिग्री का सी बनेगा, दैट मीन्स मेजर बी बनेगा, वहां से आप सीधा सीधी रिट्रेसमेंट डालोगे। तो जो 127% का जो क्राइटेरिया होता है ना, ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट होगा फाइनल। और इमीडिएट टारगेट क्या होगा, तो 100% का आपका इमीडिएट टारगेट होगा, ये आपका इमीडिएट टारगेट है। ये आपका पहला टारगेट है। तो ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। लेकिन जब भी आपको ये फॉल में आप एंटर करोगे तो पार्शियल पोजीशन आप 61.8% पे जरूर कट करोगे, क्योंकि यहाँ पे 7.34% का आपको ज्यादा ही फॉल मिलेगा। यहाँ पे अगर 61.8% पे अगर प्राइस जाती है और वहां से फॉल आएगा तो करीबन 9% का फॉल आएगा ये। तो आप यहाँ पे 50% पोजीशन बुक करोगे, उसके बाद ये टारगेट है और उसके बाद ये टारगेट है। और वैसे भी अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में जो हम लोगों ने लाइन लगाया था ना, वो लाइन देखो आप कितने अच्छे से मैच कर रहा है दोनों। तो मे बी ये फॉल जो आएगा ना, ये जो फॉल आएगा, ये यहाँ पे ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जब भी ऐसा ये जिगजैग है, ये जो फॉल आ रहा है ना, ये जिगजैग का फॉल बोलते हैं इसको। तो जब भी ऐसा जिगजैग का फॉल बनता है ना, तो एक रिकवरी फिर ऊपर की तरफ, मतलब कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ये ऐसे आया यहाँ से, या फिर यहाँ से, जहां से भी गिरे, ये पहले 61 पॉइंट को हिट करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट करके पहला टारगेट देगा आपको, और ये दूसरी टारगेट देके, और फिर यहाँ कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ चला जाएगा इस टाइप से। ये तो आपको जब भी यहाँ पे एंट्री होगा, या तो 50% पे कर लो या तो 61.8% पे करो, ये दोनों लेवल लगा हुआ है। तो आपका जो पहला एग्जिट पॉइंट होगा वो ये होगा,
और दूसरा एग्जिट पॉइंट ये होगा और ये फाइनल एग्जिट पॉइंट होगा। फिर लॉन्ग कब करना है वो मैं बताऊंगा कि हाँ लॉन्ग आपको कब करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेजर डिग्री में हम लोग कैसे जाएगा, मतलब प्राइस कहाँ तक इसका जा सकता है। तो देखो जब भी ये 3 बना 4 बनेगा, तो 4 बनेगा ना, तो 5 का हम लोग टारगेट अभी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं एक वे में। तो मैं वो कोशिश करता हूँ आपको ये प्रोजेक्शन दिखाने का कि हाँ प्रोजेक्शन कैसा होगा। तो ये आपका प्रोजेक्शन करीबन आपका जो इमीडिएट टॉप जो बनेगा ना, इमीडिएट टॉप, अगर प्राइस थोड़ा बड़ा भी रिजेक्शन अगर लेगा तो वो यही पॉइंट होगा फिर जब आप ऊपर के साइड बैठोगे रैली में। तो वो आपका होगा वही 4398 का या 44,000 का और 4400 का आपका ये पहला टारगेट मिलेगा। और आइडियली कहां तक जा सकता है, तो ये यहां तक आपको लीड करेगा 6357। ये एक अपॉर्चुनिटी मिला इसलिए मैं ये अपडेट दे रहा हूं आपको, क्योंकि अच्छा साइकिल कंप्लीट हुआ, ये फॉल आया है, ये ए है, ये बी बन रहा है। बी में आप बैठो, सी के लिए ट्रेड ले सकते हो मतलब, और फिर उसके बाद हम लोग फिर ऊपर के लिए देख सकते हैं कि हाँ मतलब क्या बनेगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है, किसी तरीके का कोई क्वेरी है, आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो कि हाँ क्या समझ आया नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अपडेट मैं फिर से डाल दूंगा एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।